नमस्कार दोस्तों, रामेश्वरम के उस बेटे जिसकी एक कान में गीता के श्लोक और दूसरी कान में डार्विन के सिद्धांत गूंजते थे, ये नाव में बैठाकर तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर ले जाया करते थे। तीर्थ यात्री जितनी देर रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करते उतनी देर बैठकर ये फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। बिखरी जुल्फों वाले आपके और मेरे नहीं, पूरे देश के चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति रहे। जीवन को ऐसा जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। आज के इस वीडियो में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम जानने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इनका जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर और मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता पेशे से एक नाविक थे और काफी गरीब भी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और शुरू से ही इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, इनकी क्लासरूम में इनका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा रामदास शास्त्री था। पहली बेंच पर उनके साथ बैठा था। टीचर ने जब देखा तो टीचर नाराज हो गए और कलाम साहब को एक थप्पड़ लगाकर उन्हें पीछे बैठने को कहा। जब कलाम साहब पीछे बैठे और उन्होंने इमेजिनेशन किया कि सोचा कि मैं पीछे बैठकर ही दुनिया को बदलूंगा। पीछे बैठकर भी दुनिया को बदला जा सकता है। कलाम साहब हमेशा कहते हैं कि पूरे देश का सबसे अच्छा दिमाग भी आपको क्लासरूम की आखिरी बेंच पर मिल सकता है। परिवार काफी बड़ा था, 10 भाई बहन थे। पैसे की कमी तो होना थी। खुद का खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। इन्हें ये तो पता था कि अखबार बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन अखबार बांटते बांटते पूरे रास्ते भर में पूरा अखबार पढ़ जाया करते थे। 8 साल की उम्र जब ये काफी छोटे थे, अब्दुल कलाम साहब जब रात को पढ़ते थे तो इनके लिए एक लाइटेन होता था, जो कि केरोसिन से जलता था। इनके पास केवल 2 से 3 घंटे का ही तेल होता था। जब इनके माता पिता ने देखा कि इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और बच्चे के लिए उजाला रखा। मेहनत से कभी डरे नहीं और ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है, इसीलिए हमेशा महान लक्ष्य देखना चाहिए। जब ये 5वीं कक्षा में थे तो इनके एक टीचर हुआ करते थे, जो इनको सिखाते थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था। टीचर इनको समुद्र के किनारे लेकर गए, वहाँ पर इनको उड़ती हुई चिड़िया दिखाए, तो वहाँ पर इन्होंने चिड़िया की डिटेल बाय डिटेल उड़ती हुई सारी चीजें अपने माइंड के अंदर सेट कर ली। इनका घर समुद्र के किनारे था और इनकी इच्छाएं आकाश से लंबी थी। एक बार जब ये गलत क्लासरूम के अंदर घुस गए तो टीचर ने देखा, तो टीचर ने इन्हें थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम्हें अभी यही नहीं पता है कि तुम्हारी क्लासरूम कौन सी है, कौन सी मैथमेटिक्स क्लास के अंदर आप घुस गए हो और क्या पढ़ोगे और कैसे आगे बढ़ोगे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग किया और मैथमेटिक्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लाए और सारे टीचर्स हैरान थे। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। जब ये दिल्ली वापस आए तो केवल एक ही नौकरी बची थी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसे पता था कि ये DRDO इनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अक्सर आपने देखा होगा, जब लोग बड़े होते और राष्ट्रपति बनते हैं तो भर भर के ट्रक राष्ट्र भवन आते हैं और जब वापस जाते हैं तो मल्टीपल ट्रक वापस जाते हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे तो केवल आते समय केवल 2 सूटकेस उनके पास थी और जब वापस हुई तो जब भी उनके पास केवल 2 ही सूटकेस थी। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ भी नहीं था। कलाम साहब एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति थे जो हमें 2015 में छोड़कर चले गए, और जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो आज नहीं, और इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई कलाम नहीं। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को क्लिक कीजिएगा। इसी तरह के पावरफुल वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छा लगा है शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।